हेलो व्यूअर्स। तो आज हम सिखाएंगे ABCD कैसे लिखें। छोटे बच्चों के लिए है ये प्रोग्राम। तो आप ABCD स्टार्ट कैसे करेंगे, हम सबको पता है ए से स्टार्ट होता है, ABCDEFG एंड सो ऑन। इसके लिए देखिए, अगर आपको लगता है कि बच्चा सीधे से नहीं याद कर पा रहा, अगर आप उसको बोलते A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, इस तरह से नहीं याद कर पा रहा, तो स्टार्टिंग के कुछ टाइम के लिए आप उसको राइम्स की हेल्प ले सकते हैं, लाइक ABCDEFG। सो अगर कुछ चीज़ें रिदमिक होंगी, बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, आप ऑनलाइन जाके कोई भी इस तरह की ABCD राइम उसको बच्चे को दे सकते हैं। वो डेफिनेटली नॉर्मल ABCD से ज़्यादा जल्दी से सीखेगा। फिर भी अभी आज हमारी कोशिश है कि बच्चे को ABCD लिखना कैसे सिखाना है। तो इसके लिए, इससे पहले के जो कॉन्सेप्ट था, हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था कि हमें लाइन्स, हमने स्लीपिंग लाइन सीखा, स्टैंडिंग लाइन सीखा, स्लांटिंग लाइन सीखा, कर्व लाइन सीखा। सिर्फ इन्हीं लाइंस को यूज़ करके हम आज ABCD लिखना सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट अल्फ़ाबेट A। ए लिखने के लिए आपको पहले एक स्लैंटिंग लाइन लेनी है, दूसरी साइड से एक स्लैंटिंग लाइन लेनी है, देन स्लीपिंग लाइन। सो दिस लेटर इज इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पहला लेटर है A। आप इसको A फॉर एप्पल, A एज एन एप्पल, इस तरह से भी बच्चे को समझा सकते हैं, या फिर उसको सिंपल दिस इज A, राइट। सो नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट अल्फ़ाबेट पे जाते हैं। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है B। पहले स्टैंडिंग लाइन है, देन कर्व लाइन, अगेन कर्व लाइन। सो दिस लेटर इज B। B को प्रोनाउंस करने के लिए, जैसे हम हिंदी में बोलते ब, सो ब का साउंड है B। A अ साउंड करेगा, B ब साउंड करेगा। सो A एंड B। नेक्स्ट अल्फाबेट इज C। C पे अभी फिलहाल के लिए हम इतना सीखेंगे कि C जो है साउंड देता है स का। इसके अलावा ये क का भी साउंड देता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कहाँ पर स से होगा, कहाँ पर क होगा। वो हम बड़ी क्लासेस के सेशन है उसमें करेंगे। अभी फिलहाल बच्चों के लिए A B ब, A अ B ब C स या फिर क। इसके बाद नेक्स्ट अल्फाबेट है D। स्टैंडिंग लाइन लगानी है, उसके बाद कर्व लाइन। सो दिस इज D। D D ड। इसमें आपको मैं दोबारा से ऐड कर दिया हूँ यहाँ पर D। सो लाइक दिस D। सो A एज एन एप्पल आप बोल सकते हैं, या A फॉर एप्पल, B एज एन बॉल, C एज एन कार और चेयर और कैट, D एज एन डॉग, डक। Next alphabet is E. So one standing line, sleeping line, then small sleeping line. So this alphabet is E. और E का साउंड जो है वो हमें ए की आवाज़ आएगी, ए। अभी E as an echo, and कुछ जगह पर E as in English, so E। छोटी ई का भी साउंड आता है और ए का भी साउंड आता है। इंग्लिश में देखिए, एक वर्ड से बहुत सारे मल्टीपल साउंड्स भी होते हैं, वो हम नेक्स्ट सेशंस में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए बच्चों के लिए, नर्सरी क्लास स्टूडेंट्स के लिए दिस इज ABCDE। ई फॉर एग हो सकता है, ई फॉर ईयर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज F। स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे, देन स्लीपिंग लाइन, देन स्मॉल स्लीपिंग लाइन। सो दिस इज F। F फॉर फादर, F फॉर फिश, F फॉर फैन। सो F से साउंड आता है फ का। नेक्स्ट अल्फाबेट इज G। G साउंड करेगा, ग का भी आता है, कुछ जगह पर ज का भी साउंड आएगा। सो G को लिखना कैसे है, हम यहाँ से पहले तो कर्व लाइन लगाएंगे G, देन ऊपर जाइए, आप इस तरह से भी G बना सकते हैं एंड इस तरह से भी G बना सकते हैं। सो G कर्व लाइन है, देन स्लीपिंग लाइन है, देन स्टैंडिंग लाइन। नेक्स्ट अल्फाबेट इज H। देखिए, H को कुछ लोग H भी प्रोनाउंस करते हैं, H भी करते हैं। इंडिया में जनरली हम लोग H बोलते हैं। सो H में क्या जाएगा, एक स्टैंडिंग लाइन है, फिर एक स्लीपिंग लाइन है, देन फिर एक स्टैंडिंग लाइन। सो दिस अल्फाबेट इज H।
ठीक है। बच्चा एक दिन में सारे नहीं सीखेगा, सो आपको कोशिश करनी है कि उसको रोज़ थोड़ा 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 सिखाएं। जो भी स्कूल में मिलता है बच्चों को होमवर्क, उसके अकॉर्डिंगली आप सिखाइए, और धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली दे विल लर्न एवरीथिंग। सो इम्पेशेंट नहीं होना, हम बड़े हमें बहुत इजीली समझ आ जाता है, लेकिन बच्चों को वो स्लो ही करेंगे। आप इनिशियली आप हाथ पकड़ के कराइए, नहीं कर रहा है बच्चा, धीरे धीरे करना चालू कर देगा। सो एच के बाद नेक्स्ट अल्फाबेट इज आई। सो आई इज sleeping line, then standing line, then again sleeping line. So this is I. I for ink, I for ice cream, I for India. Next alphabet is J. J sound आएगा j का. So sleeping line, then standing line और नीचे से यहाँ तक curve line. So J for jug, J for juice. After J, we have next alphabet, that is K. So we need to draw like this: standing line, then slanting line, then slant line. So this is K. K for king, K for kite. After K, we have L. Standing line, then sleeping line. So this is L. L for lion, L for Lima, and after, so next alphabet is M. M they start from the bottom. So M. Bottom up, then slanting line, again slanting line, then up to bottom to up down, top to bottom. So this is M. M sounds M. So M as in monkey, M as in man. Next alphabet is N. So this will also start from the bottom. आप नीचे से शुरू कीजिए, then going up, then standing line, then up. So this is alphabet N. N for nose, N for nest, N for net. So this will sound like no. After N, we have next alphabet O. So we will write O. O for orange. So this is curve line and again curve line, which create like a letter 0. So this is O. O for Oscar. I'll write it again. One second. I hope this will be visible now. After O, we have next alphabet P. So standing line, then curve line. So this is P. P for parrot, P for pink. After P, we have Q. So we need to, first of all, we need to write O, and there is a line from left to right. So this is Q. Q as in queen, and Q as in quilt. Next alphabet is R. R for rose, R for rabbit. So we will, first of all, we need to draw P. Standing line, then P, and then one slanting line from this point to this point. So this is R. R for rose, R for rabbit, R for red color. After R, next alphabet is S. So we can write S. This is curve line, then again curve line. So this creates S. S is in sparrow, S is in sheep. So this creates the sound of S. So after S, we have T. So sleeping line, standing line. That's it. So S T. T as in tango, or you're gonna T for tiger. After T, we have next alphabet U. So standing line, then curve line, then standing line. U. After U, we have next alphabet V. U sounds sometimes Y. So generally U for umbrella. So U, and after U we have alphabet V. V for van. So we like slanting line and again slanting line. Then W. W is exactly opposite of M. So
This time we need to start from the top to bottom. So slanting line, then again slanting line, then again slanting line. So this creates W. W for woman, W for war, W for watch. After W we have X. So two slanting line crossing each other. This like this. This is X. Next alphabet is Y. So the slanting line, then one more slanting line. So this is Y. Right? One last alphabet is remaining. So we call it Z, or sometimes we call it Z. So Z and Z both are the same. So we can write like this. Left to right, sleeping line, then slanting line, then sleeping line. So this is alphabet Z or alphabet Z. एंड ये आपको साउंड देगा ज का. तो आप इसको अभी जैसे सारी ABCD हम एक बार सारा रिपीट कर लेते हैं इनके एक सिंक्रोनाइजिंग ऑर्डर में. So we will start from here. So this is letter A. I hope this is visible. This is A, B, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. U, V, W, X, Y, Z. सो ये मैंने कंप्लीट ABCD लिख दी. टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स हैं. सो इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं. आप A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कार इस तरह से भी लर्न करा सकते हैं बच्चे को, या फिर आप इस तरह से उसको किसी राइम के हिसाब से भी करा सकते हैं. आपको बहुत सारी राइम्स मिल जाएंगी. फॉर द टाइमिंग आप इस तरह से भी बता सकते हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. सो आपको जैसा ठीक लगे, जैसा बच्चा पढ़ने में कंफर्टेबल, आप उस तरह से सिखाइए, पर प्लीज़ बच्चे को सिखाइए ज़रूर. थैंक यू.